हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पर। तो देखिएगा आप लोग, क्लास 12 का ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले दो लेक्चर में हमने 5.1 के बारे में पढ़ा था कि सांतत कैसे होता है, कंटिन्यूअस कैसे होता है, कैसे तीन चीज बराबर की जाती हैं, LHL, RHL और एफ ऑफ फंक्शन जो दिया जाता है। तो उसके बाद अब लेक्चर 3 के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज है। वो फर्स्ट एक्सरसाइज ही लॉन्ग एक्सरसाइज थी, वो थोड़ा अलग बेस पे था। ये बिल्कुल अलग चलेगा। इसमें सारे डेरिवेटिव पढ़ने हैं, कैसे अवकलन किया जाता है। अवकलन जानने के लिए आपको अवकलन के फॉर्मूले पता हो। तो जब आपको अवकलन के फॉर्मूले पता होंगे तो आप ऑटोमेटिक एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो वैसे तो बुक्स में दिए जाते हैं, लेकिन मैं अलग से मेंशन कर दूंगा। और लास्ट में टेलीग्राम के चैनल पर सारे जितने भी अवकलन के फॉर्मूले यूज होंगे वो एक साथ आपको भेज दिए जाएंगे। आप लिंक दिया जाएगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जहां आप नोट्स बना रहे हैं उस पर एक साथ नोट डाउन कर लीजिएगा क्या है इसके फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले कैसे होते हैं। बाकी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराया करूंगा तो उसके ब्रैकेट में लिख दिया करूंगा, यहाँ इस लाइन में मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो ये स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है बहुत इजी एक्सरसाइज है। MCQ के टाइप से इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं अगले वीडियो में। लेक्चर नंबर 3 है। बाकी दो लेक्चर जिसने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे के दो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आगे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। तो एक्सरसाइज है बेटा ये 5.2। तो इस एक्सरसाइज 5.2 के बारे में जितने भी अवकलन के सूत्र होते हैं नॉर्मल जो लगे एक्सरसाइज में, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये d/dx लिखा है बेटा, इसका मतलब होता है अवकलन। d/dx मतलब डेरिवेटिव। अवकलन ये क्या है बेटा, अपॉन में x लिखा है, इसका मतलब यहां हम बात कर रहे हैं बेटा x के सापेक्ष, रेस्पेक्ट टू x, रेस्पेक्ट टू x। ये x के सापेक्ष अवकलन है। अगर y के सापेक्ष अवकलन होगा तो बेटा यहां सीधा सीधा d/dy हो जाएगा, जिसके सापेक्ष चलेगा वही चलने लगता है। तो अभी जितने भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष को ही एज्यूम करके करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन x के सापेक्ष ही क्वेश्चन में दिए जाते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो करते हैं, फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं इनके, उनको लिखते हैं बेटा। तो मैं पहले ही बता चुका, सारे फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं वो x के सापेक्ष ही हैं, ठीक है। तो इस वाले को यहां मैं रेज कर देता हूं। सब x के रेस्पेक्ट में ही फॉर्मूले हैं ये बेटा, सब। ये वाला कलर ठीक है। तो d/dx ये x के सापेक्ष चल रहा है। जैसे x की पावर n है, किसी की पावर हो उसको मैंने एज्यूम कर लिया n, n का मतलब नंबर ऑफ पावर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n x की पावर n-1। होता क्या है, पावर को आगे लाते हैं और एक पावर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने माना x की पावर 6 का अवकलन करना है, तो फर्स्ट लाइन वही लिखते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले d/dx x की पावर 6, पावर वाला फॉर्मूला लगाया, मैंने बताया x की पावर n का है, n मतलब पावर आ गया आगे, तो यहाँ 6 आगे आ गया। x की पावर n-1 मतलब 6-1, तो आ गया 6x की पावर 5। बस इसका आंसर आ गया, ये अवकलन हो गया। तो बस इतना ही इजी है, किसी का भी अवकलन ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 10 का अवकलन बताइए, इजी करना है, ये कुछ मत लिखना, सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं। पावर आगे 10, एक पावर कम कर दिया, 10x की पावर 9। पावर को आगे लाना है, एक पावर कम करना है, बस वही उसका फॉर्मूला बन जाता है। जैसे लिखा है x की पावर 8, तो 8 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 8x की पावर 7। तो इजी है, सब ऐसे ही करे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला x की पावर n का। और भी फॉर्मूला जैसे log x लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/x। a की पावर x लिखा हो, a यहां कुछ नंबर हो सकता है, पावर में अगर x हो, अभी ये x की पावर n था, नंबर ऑफ पावर, यहां a की पावर x है मतलब पावर में x आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log e a। ठीक है, तो मैं एक साथ लिखते जा रहा हूं, देखते रहना। फर्स्ट इंटू सेकेंड, अगर दो टर्म्स दिए जा रहे हैं वो भी वेरिएबल हैं, तो उनमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फर्स्ट फलन मतलब जो फंक्शन दिया है वैसा ही लिख देंगे, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है बेटा, ऐसे ही होता है अंश बटे हर का फॉर्मूला, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, हर
अंश का अवकलन माइनस का अंश हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। ये बेटा अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाएंगे जब दो होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको, x के सापेक्ष अगर x का ही अवकलन पूछा जाए तो वो 1 होता है। क्या होता है? 1। p के सापेक्ष p का अवकलन पूछेंगे 1, जिसके सापेक्ष उसी का अवकलन पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1। अब समझिएगा, y का जो डेरिवेटिव होता है वो वही लिख देते हैं dy अपॉन dx, ये y के लिए है। बाकी इसके अलावा चाहे ABCD का कोई सा लेटर बना रहे, ठीक है, x के सापेक्ष की बात हो रही है, इसके अलावा ABCD का कोई सा भी लेटर बना रहे या कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए जैसे पाई है या कोई न्यूमेरिक आ जाए, वो सब कांस्टेंट वैल्यू अचर पद में डिनोट होता है। यानी कि कोई सा भी अचर पद हो XYZ, कोई सा भी अचर पद हो, उस सब का अवकलन क्या होता है बेटा? 0, यानी कि 0। क्या होता है? 0। समझ गए? x का अवकलन 1 और y का सेम वही आ जाएगा dy अपॉन dx। कहीं भी y लिखा होगा तो उसकी जगह में ही लिख देंगे, जब उसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, यही चलेगा। इसके अलावा कोई सा भी xyz कुछ भी हो, xyz का मतलब ये xy नहीं, xyz का मतलब ABCD का कोई सा लेटर आ जाए x और y को छोड़कर, और गणित का कोई भी अंक हो, न्यूमेरिक एक भी डिजिट आ जाए, उसके बाद कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, पाई आ जाए या पाई की वैल्यू या कुछ भी आ जाए साइन, सबका अवकलन बेटा क्या करना है हमको? 0, यानी कि 0। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये जो अचर पद है ये नॉन वेरिएबल हो गया, अगर नॉन वेरिएबल के साथ वेरिएबल लगा हो, वेरिएबल का मतलब यहां वेरिएबल से मतलब सिर्फ x और y से है, बाकी ये x y के अलावा जितने भी ABCD के लेटर हैं वो वेरिएबल नहीं काउंट होंगे, वो हम कांस्टेंट में काउंट करते हैं क्योंकि उनका अवकलन जो होता है वो 0 होता है। तो इनके अलावा अगर कोई सा भी आ जाए वेरिएबल तो वो 0 हो जाएगा सीधा। अगर वेरिएबल के साथ कोई अचर पद लिखा हो, मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तुमको, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे पूछा गया है 6x का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे 6 क्या बेटा? अचर पद, x क्या है? वेरिएबल जिसका अवकलन होता है, मैंने समझाया भी था x का अवकलन क्या होता है? 1, या एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी पावर में हो तो पावर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब एक टर्म्स वेरिएबल हो, यानी कि x वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल का मीनिंग मेरा, मैं फिर बता रहा हूं, वेरिएबल का मतलब ABCD के लेटर नहीं है, वेरिएबल का मतलब मेरा वो है जिसका अवकलन होता हो। तो अवकलन होता है सिर्फ x और y का। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू या न्यूमेरिक डिजिट आ जाए, एक वेरिएबल हो डिजिट, दूसरा नॉन वेरिएबल हो, तो ऐसे में नॉन वेरिएबल का 0 नहीं करते हैं अगर बीच में उनके मल्टीप्लाई है। अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सीधा 0 कर देंगे। अगर इनटू में लिखा है तो नॉन वेरिएबल एज इट वैसा ही रहता है, साथ में जो वेरिएबल दिया जाता है उसका अवकलन यानी कि डिफरेंशियल कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। जैसे 6x लिखा है तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स तो 6 वैसे ही रहेगा, x का होता है 1 तो इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, और मैं एग्जांपल एक बताता हूं, जैसे लिखा है 5x स्क्वायर, तो 5 वैसा का वैसा ही रहेगा, x स्क्वायर का कर देंगे पावर आगे आ जाती है 2x, एक पावर कम हो जाएगी तो इसका सीधा आंसर आ गया 10x। तो यहां ये 5 0 नहीं होगा। यही अगर सपोज दैट कर लेते हैं, ये लिखा होता 5 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो अब 5 का अलग होया डी अपॉन डी एक्स अलग कर दिया, प्लस लगा दिया और एक्स स्क्वायर का कर दिया अलग। 5 यहाँ 0 हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, नॉन वेरिएबल 0, अचर पद का क्या बताया था 0, और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x कर दिया, तब हमारे पास आ गया 2x। बाकी एक्सरसाइज समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो ये फॉर्मूले कुछ लिखे हैं, अंश बटे यार फर्स्ट इंटू सेकंड एक्स की पावर लॉग एक्स, ये ऐसे ही होता है एक फॉर्मूला e की पावर x का। e की पावर x का बेटा चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो वही आता है e की पावर x, और x का मैंने बता ही दिया है आपको। इसको एग्जांपल को ये हटा देते हैं, ज्यादा मिक्स हो जाएंगे आपके माइंड में। ये तो फॉर्मूला ही है अचर पद वाला, इसको छोड़ देते हैं, हटाओ। ये एग्जांपल कर दिया मैंने रेज। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है बेटा। x का अवकलन मैंने बताया अभी, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है और y का वही आ जाता है dy अपॉन dx। बाकी सबका अचर पद हो या कुछ भी हो, मैंने अभी लिखा था फिर लिख दे रहा हूं। अचर पद का मतलब यहाँ x y को छोड़कर सारे ABCD के लेटर हैं और न्यूमेरिक डिजिट में है, इसका 0 होता है बेटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको लगाते हैं एक्सरसाइज में।
और सॉल्व करते हैं। x का हर बार दोबारा अपकलन होता है, जैसे कहीं लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो एक्स वाई जेड वो आ जाएंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और हैं, इनको नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इरेज कर देता हूं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और हैं न्यूमेरिक, तो उनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं। जैसे साइन एक्स लिखा है, इसका अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे बेटा, माइनस का साइन एक्स। वैसे एक्सरसाइज बहुत छोटी है ये। टेन एक्स का होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का बच्चा होता सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऐसे ही कॉट एक्स का होता बेटा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और बेटा कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बीच में इंटू लगा है ये तो ट्रिग्नोमेट्री के थे। लॉग एक्स का बता ही दिया था मैंने, 1/x होता है, लिखा था ना पीछे लॉग एक्स का, नहीं लिखा हो तो लिख लेना फिर से। लॉग एक्स का 1/x, ये ट्रिग्नोमेट्री के थे। ऐसे आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो को आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा आपने। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी होते हैं, उनको भी लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का बच्चा होता है 1/√1 - x स्क्वायर। कॉस वाला बस इसी में माइनस लगा देते हैं, वही बन जाता है। ऐसे बच्चा tan x का होता है, tan इनवर्स x का, इनवर्स वाले पढ़ रहे हैं, 1/1 + x स्क्वायर, और कॉट वाले में बच्चा माइनस लगा देते हैं। बाकी दो और रह गए हैं। sec इनवर्स x का बच्चा होता है 1/x √x² - 1, और कोसेक इनवर्स वाले में माइनस लगा देते हैं, कोसेक इनवर्स s। यहाँ हटाओ बेटा, पूरे हटा देते हैं। तो कोसेक इनवर्स x में बस माइनस लग जाएगा, सेम वही लिख देंगे, x² - तो ये है बेटा ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिफरेंशियल के डेरिवेटिव के फॉर्मूले, इनको नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कैसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक में मैंने बताया था मोस्टली क्वेश्चन x के सपेक्ष में पूछे जाते हैं, x के रेस्पेक्ट में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक में सेम वही करना है, x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो इसमें स्पेस कम दी गई है, सामने बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, उसको इरेज कर देंगे, उसके बाद समझिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैंने बताया बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम y बराबर इज इक्वल टू मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन ब्रैकेट में x² + 5। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं हम, x के सापेक्ष पूछा गया अपकलन करने के लिए, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ बेटा यही ऐसे ही लिखा करेंगे हम, तो मैं एक बार हिंदी में लिख दे रहा हूं, याद आप भी ऐसे ही लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी देख लें, आराम से समझ में आएगा उनको, ऐसी प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो यही डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो कर दिया मैंने। तो y का मैंने बताया था, y का 0 नहीं होता, y का वही लिख देते हैं एज इट। उसके अलावा इसका अवकलन करना है हमको, तो d/dx किसका करना है बेटा, साइन x² + 5 का। ठीक है, तो यहाँ x² + 5 का करना है हमको, देखते हैं कैसे होगा। वही एक तरीका है, मैंने कुछ अलग नहीं करना है इसमें। साइन x का मैंने अभी बताया था, साइन x का जो फॉर्मूला लगा था उसमें क्या लिखा था बेटा, cos x। तो सबसे पहले साइन x का फॉर्मूला खोल दिया, क्या हो गया बेटा, cos x, यानी कि cos x की जगह क्या चल रहा, x² + 5। अभी अवकलन नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था, सब चीजों का बारी बारी से अवकलन होता है, जितने भी डिजिट दिए जाते हैं उसमें सबका अलग अलग अवकलन करेंगे। साइन x का बेटा अलग करेंगे,
एक्स स्क्वायर का बेटा अलग करेंगे और 5 का बेटा अलग करेंगे, तो साइन एक्स का बेटा कॉस स्क्वायर हो गया। अब बाकी किसका और करना है, एक्स स्क्वायर और 5 का, तो उसको लिखेंगे कैसे, डी अपॉन डी एक्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हो, जब 3-4 क्वेश्चन लगेंगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा कैसे करना है। तो दोबारा से करना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, हमेशा हर एक का अवकलन दोबारा करते हैं। अब तुम सोच रहे हो फॉर्मूले में सर ने बताया नहीं, जैसे साइन एक्स का बेटा कॉस एक्स होता है तो वहां भी एक्स का दोबारा से करते थे, लेकिन एक्स का एक होता है, एक का गुणा कर देते, सेम वही रिजल्ट आता था, तो ऐसे ही करा जाएगा इसको बेटा। तो यहां वैसे ही लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये स्क्वायर यहां से हटा लीजिएगा, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट वही नोट डाउन किया। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का जब मैंने बताया था प्लस लगा होता है तो अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे बेटा मैंने एक्स स्क्वायर का अलग कर लिया प्लस 5 का अलग कर लिया, तो cos ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का भी मैंने बताया था एक्स की पावर n का फॉर्मूला, पावर आ जाता है आगे, एक पावर हो जाती है कम, तो 2 आ गया आगे 2, एक्स की पावर 1 बचा, 1 को लिखो या ना लिखो सेम ही होता है। अब प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, 5 क्या है बेटा अचर पद, और अचर पद का आपको मैंने क्या बताया था, शून्य होता है यानी कि 0, तो ये हो गया बेटा 0, तो केवल क्या बचा 2x, तो 2x को आगे भी लिख सकते हैं 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा हो गया बेटा आंसर। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, बस फॉर्मूले का खेल है पूरा, फॉर्मूले आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे से बनने लगेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको एक बार फिर देख के चेकआउट करके फिर आपको माइंड में क्लियर करा दूंगा कैसे करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो वही सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है cos, और ब्रैकेट में लिखा है बेटा sin x, ठीक है। फिर उसमें वही करना है, सबसे पहले फर्स्ट वही लाइन, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ये x के फॉर्म में दिया है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, और पहले ही ऊपर 1 से 8 तक की टैगलाइन लिखी हुई है कि x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो वही अवकलन कर दिया। y का मैंने बताया था क्या होता है, वही आ जाता है dy अपॉन dx, यहाँ इसका अवकलन करने के लाइन लिखेंगे पहले, d अपॉन dx cos, ब्रैकेट में दिया है बेटा sin x। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, cos x का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का sin x, लेकिन यहाँ बेटा x की जगह पूरा sin x चल रहा है, तो पूरा x की जगह sin x ही आ जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दिया माइनस का sin x, x की जगह बेटा क्या चल रहा है sin x। अब यहाँ दोबारा से किसका करेंगे, अभी cos इसको x माना था तो ये cos x का हुआ है, ना कि अभी sin x का, तो दोबारा से मैंने कहा था हर एक डिजिट का अलग अलग डिफरेंशियल किया जाता है, तो अभी cos x का हुआ है, बाकी इसका नंबर है sin x का, तो दोबारा से करेंगे बेटा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, तो माइनस का साइन, ब्रैकेट में ये लिखा है साइन एक्स, और साइन एक्स का बेटा क्या होता है cos x, बस आंसर आ गया हमारा, खत्म। तो बस यही है, बारी बारी से अवकलन करना, जितने भी डिजिट दिए जा रहे हैं हमको बस मेक श्योर ये करना है कि प्रत्येक का अलग अलग अवकलन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ cos x तो cos का माइनस साइन हो गया, फिर sin x, तो अगर sin x स्क्वायर लिखा होता तो x स्क्वायर का फिर से कर देते, तो बस वही करना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा क्या है, वही सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है साइन, ब्रैकेट में लिखा है बेटा ax प्लस v, तो फर्स्ट लाइन वही करेंगे बेटा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy अपॉन dx, यहाँ d अपॉन dx वही क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे फर्स्ट लाइन में, ax प्लस v, तो बेटा sin x का क्या होता है cos x, यानी कि cos x की जगह बेटा ax प्लस b आ गया। अब दोबारा से करते हैं साथ वाले का, साथ में है ax प्लस b, तो यहाँ कर देंगे d अपॉन dx ax प्लस b, तो ये वैसे ही लिख दिया मैंने cos ax प्लस b, तो यहाँ बेटा ax का करेंगे। अब यही याद रखो, मैंने कहा क्या कहा था बेटा, जब भी एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल का मीन्स मेरा था x और y को छोड़कर चाहे कोई न्यूमेरिक डिजिट आ जाए या ABCD का कोई भी लेटर हो, वो सब नॉन वेरिएबल में आएगा, यानी कि अचर पद के अंतर्गत आएगा। अचर पद के साथ जब वेरिएबल लिखा होता है तो नॉन वेरिएबल को एज इट वैसे ही नोट डाउन करते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशियल कर देते हैं। तो यहाँ a को बेटा वैसे ही रखेंगे, पहले तो इसका अलग अलग कर ले रहे, ax का अलग कर ले रहे,
और प्लस v का अलग कर ले रहे हैं। ये x के सापेक्ष चल रहा है तो x का तो पॉसिबल है, x के सापेक्ष बाकी सबका शून्य हो जाएगा। तो यहां बेटा लिख दिया मैंने cos ax प्लस b, ax का बेटा a हो गया, मैंने कहा नॉन वेरिएबल वैसा का वैसा लिखा, वेरिएबल का डिफरेंशियल कर लेते हैं, x का बेटा अवकलन 1 होता है इसलिए क्या आ गया a, और प्लस ये नॉन वेरिएबल टोटल है, इसके साथ कुछ वेरिएबल ही नहीं है तो इसका पूरे का हो गया बेटा 0। तो निकल के आ गया मेरा cos ax प्लस b, और यहाँ a 0 करेंगे तो वही आएगा, इस a को आगे नोट डाउन कर सकते हैं, cos ax प्लस b, यही हमारा हो गया बेटा आंसर। तो अच्छा बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम बन रहा है, कुछ भी इक्वेशंस नहीं सॉल्व हो रही हैं तो आप बताइएगा, मैं कमेंट को चेक करके आपको सही से आपके माइंड में सेट कर दूंगा। तो देखते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। तो वही फर्स्ट लाइन, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा, sec फिर tan रूट x। क्वेश्चन के लेवल देख को डरेंगे नहीं, कुछ नहीं होता है, बारी बारी से सबका एक एक डिफरेंशियल करते हैं, कितना भी बड़ा बना रहा है इजी होता है करना। सबसे पहले वही लाइन, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का बेटा हो गया dy अपॉन dx। यहां एक लाइन लिखेंगे जिसमें क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, d अपॉन dx sec tan रूट x। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं बेटा sec x का। तो sec x का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है sec x इंटू tan x। तो x की जगह बेटा पूरा यही चल रहा है हमारा, tan रूट x अपॉन x नहीं है, ये समझाने के लिए लिख दिया, ये पूरा क्या है हमारा x। तो sec x, x की जगह बेटा tan रूट x इंटू tan x, तो tan फिर x की जगह बेटा क्या है tan रूट x। ये तो हो गया sec x का फॉर्मूला, एक का हो गया। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3, तो तीनों का वारी वारी करना है हमको। अभी sec x का हुआ है, अब क्या किसका करेंगे, tan वाले का। तो अलग से लिख दिया मैंने d अपॉन डी एक्स tan रूट x। तो sec tan रूट x, ये एज इट वैसे ही नोट डाउन करा, tan रूट x। यहाँ tan x का फॉर्मूला खोल लीजिए, tan x का फॉर्मूला बेटा मैंने लिखा था sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ आ गया sec स्क्वायर, लेकिन x की जगह बेटा रूट x चल रहा। अब sec tan का भी हो गया, अब किसका बचा, रूट x का। तो दोबारा से बेटा करेंगे रूट x का। ये बड़ा लग रहा है आपको लेकिन इजी है बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया था, जितने भी डिजिट दिए गए हैं बारी बारी सबका होना चाहिए। तो अभी sec का हुआ, फिर tan का हुआ, अब किसका कर रहे हैं, रूट x का। ऊपर वाले चीज को एज इट नोट डाउन कर देंगे, sec tan रूट x इंटू tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। रूट x का बेटा फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा लिख सकते हैं हम 1/2 अंडर रूट x, यही हमारा आंसर हो गया। इसको हमने जो लिखा है 1/2 रूट x, इसको निकलवा के समझा देते हैं कैसे आता है। रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब हमको डिफरेंशियल करना है x की पावर 1/2 का, तो पावर वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पावर आगे आती है 1/2 आगे आ गया, एक पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -1, n-1 फॉर्मूला लगाया, तो 1/2 x की पावर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 1/2 आएगा, तो 1/2 इसको नीचे लेके आएंगे, प्लस का 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब होता है रूट x, तो 1/2 रूट x, तो मैंने सीधा लिख दिया 1/2 रूट x। ऐसे किसी का भी हो, रूट के अंदर कुछ भी हो, मान ली रूट के अंदर आ गया बेटा sin x, तो सीधा इसका लिख देंगे 1/2 रूट sin x, फिर sin x का दोबारा कर लेंगे cos x। तो रूट के अंदर का फॉर्मूला होता है 1/2, रूट के अंदर वही चीज नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसका ये आंसर बन गया बेटा। बड़ा लग रहा होगा लेकिन इजी क्वेश्चन है, पहले एक बार sec x का किया, फिर tan x का किया, फिर रूट x का किया, निकल के जो आया रिजल्ट वही हमारा हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या कह रहा, y इज इक्वल टू, तो मान ही लेते हैं क्या दिया है, sin ax प्लस b, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, अपॉन cos cx प्लस d। ठीक है, अब यहां बेटा दो अलग अलग दिए गए हैं, नोमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो यहां अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट लाइन में तो वही लिखेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अंश बटे हर का फॉर्मूला पहले तो वही लिख देते हैं, y का तो वही होता है dy अपॉन dx, जो फाइंड आउट करना है d अपॉन dx साइन
ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ अंश बटे हर का बेटा फॉर्मूला लगा दिया। अंश बटे हर का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, आप भूले नहीं। क्या बताया था मैंने? अंश बटे हर, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फॉर्मूला क्या था? हर एज इट लिखेंगे, अंश का डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, माइनस अंश एज इट लिखेंगे, हर का डिफरेंशियल करेंगे, अपॉन में बेटा ये जरूर याद रखना हर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ बेटा फॉलो करना है हमको, करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? हर, हर क्या चल रहा है बेटा हमारा? कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस टी इंटू अंश का अवकलन। अंश क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी। इसका बेटा करेंगे अवकलन। साइन एक्स का अवकलन का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस एक्स, तो इसका आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस पी। साइन एक्स का फॉर्मूला खोल दिया कॉस ए एक्स प्लस बी का बेटा दोबारा से करेंगे तो v अचर पद है, जीरो हो जाएगा। x और a के साथ एक वेरिएबल है, एक नॉन वेरिएबल है, तो नॉन वेरिएबल को एज इट लिख देते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशियल कर लेते हैं। x का अवकलन 1 होता है, नॉन वेरिएबल 1 है, a का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ आ गया बेटा a। इसका दोबारा से भी कर लिया हमने, ठीक है। माइनस का अंश यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकलन, हर ये है कॉस, कॉस का अवकलन बेटा माइनस साइन होता है, तो माइनस लिखा सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का दोबारा से करेंगे तो बेटा सी आएगा। अपॉन में बेटा होता है हर का स्क्वायर, तो हर हमारा है कॉस, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये जो लिखा है मैंने, ये मैं एक बार समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। जैसे लिखा है बेटा साइन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं? साइन का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करने लगते हैं, ये गलत होता है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ कुछ भी बना रहे, अगर किसी का होल स्क्वायर उसका निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो वो स्क्वायर केवल ट्रिग्नोमेट्री पर आता है, ना कि डिजिट पर। तो यहाँ 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर कभी नहीं करा जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा केवल साइन पर, तो इसका जब वर्क करेंगे तो ये निकल के आएगा, ना कि 4x प्लस 5 का भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते फिर रहे हैं, वो कुछ नहीं बनता। ट्रिग्नोमेट्री के साथ कुछ भी डिजिट दिया जाए, उसका होल स्क्वायर जब करा जाता है तो वो होल स्क्वायर केवल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर आता है, ना कि साथ वाले डिजिट पर। तो यहां पर इसका वर्क करेंगे तो ये स्क्वायर सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्री पर आएगा, ना कि इस पर। इसीलिए मैंने यहां इसको सीधा लिख दिया है, जब cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर सिर्फ आएगा cos पर, ना कि cx प्लस डी पर। तो ये निकल के आ गया। इसको सही से एक बार लिख लेते हैं। ये a को सबसे पहले आगे लिख लिया हमने, cos सी एक्स प्लस टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये माइनस बच्चा, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी को आगे लिख लेते हैं। बचा क्या हमारा? साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और उसके साथ अपॉन में चल रहा है बेटा इसका स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। अब आपको बच्चा आंसर शीट का आंसर चाहिए, तो जो पूरे के अपॉन में दिया है इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये यहां कर देते हैं लिख के, तो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, समझिएगा। इसके जब अपॉन में करेंगे, चलो अलग अलग लिख देते हैं। ए कॉस सी एक्स प्लस टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस वी, पूरे के अपॉन में है, इसके साथ अलग कर ले रहे, तो अपॉन में लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, बीच में प्लस लगा था, प्लस लगा दिया, सी लिख दिया, ये वाला लिख दिया मैंने साइन, इसको स्पेस इसमें है नहीं तो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहां से हटा के प्लस लगा दिया सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में वही सेम चीज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब बेटा डिवाइड कर लो, यहाँ देखो कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ भी लिखा है, कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ भी लगा, ये 2 टाइम्स लिखा है, स्क्वायर चढ़ा है, तो एक स्क्वायर से ये हो गया बेटा कैंसिल, क्या बचा? ए, यहाँ बचा कॉस ए एक्स प्लस बी, और नीचे लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसको वैसे ही लिख दिया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। बेटा 1/cos कक्षा 10 में पढ़ा होगा, सेक होता है, तो 1/cos की जगह आ गया सेक सी एक्स प्लस टी, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। ऐसे इसके अपॉन में देखो लिखा है ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, यहाँ कहीं cos है नहीं तो वो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं सी
साइन ax प्लस बी। अब बच्चा पार्टी समझिएगा ध्यान से, यहां लिखा है बेटा साइन cx प्लस डी, यहां लिखा है कॉस स्क्वायर, मतलब दो बार कॉस cx प्लस डी, कॉस cx प्लस डी। एक बार साइन के साथ ले लेते हैं तो साइन बटे कॉस बेटा क्या होता है, टेन। तो यहां आ गया टेन cx प्लस डी, लेकिन अभी भी दो थे, एक बचा है, तो एक बटे कॉस को क्या कहते हैं, सेक cx प्लस डी। यही हमारा हो गया बेटा आंसर। थोड़ा बड़ा सवाल है, एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, लेकिन इजी मेथड से है, केवल अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाना है, बन जाएगा उससे। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले वही एज्यूम कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ भी x लिखा, यहाँ भी x लिखा, दोनों ही वेरिएबल हैं। जब वेरिएबल होते हैं तो इसमें लगता है फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट को एज इट नोट डाउन करते हैं, सेकंड का डिफरेंशियल करते हैं, फिर सेकंड को एज इट नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशियल कर लेते हैं। ये फर्स्ट फलन सेकंड का अपकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अपकलन, इसको लगाना है। अब फर्स्ट इंटू सेकंड में किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को सेकंड माने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जबकि समाकलन में ऐसा नहीं होता है, समाकलन में अपने मन से फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते, वहां एक क्रम चलता है आई लेट, वो जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ बेटा लगा दिया फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट फलन, इसको मान लिया सेकंड। तो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या है बेटा, dy अपॉन dx बराबर क्या है, फर्स्ट फलन, यानी फर्स्ट फलन क्या है, cos x क्यूब। सेकंड का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे, पहले एक लाइन में लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस सेकंड फलन यानी कि साइन स्क्वायर x की पावर 5, फर्स्ट का अवकलन यानी कि अवकलन करेंगे बेटा cos x क्यूब का। तो अवकलन कर देते हैं cos x क्यूब। अब समझिएगा बच्चा पार्टी ध्यान से, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का अपकलन करना है, पहले पावर आगे आएगी, x की पावर n का मैंने फॉर्मूला बताया था, तो पहले तो 2 आगे आया, साइन x की पावर 5 बचा। अब उसके बाद साइन 2 का आगे अब केवल बचा साइन x की पावर 5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos, तो यहाँ साइन का आ गया बेटा cos x की पावर 5। अब साइन, इस पहले तो पावर वाला फॉर्मूला यूज हुआ, पावर आगे आया, ये लिख दिया, फिर साइन x का हुआ, cos हो गया। अब क्या बचा बेटा, x की पावर 5। तो जब x की पावर 5 का दोबारा से करेंगे, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, 5x की पावर 4। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते थे, लेकिन 2 मार्क्स का आता है एक पेपर क्वेश्चन में, तो आराम से कर लिया इस क्वेश्चन को मैंने। प्लस सेकंड फलन एज इट नोट डाउन कर दिया हमने, साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब फर्स्ट का फलन cos x क्यू, यहाँ पावर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, अभी पावर थी साइन के ऊपर तो मैंने पावर लगाया, यहाँ ये किसके ऊपर है, cos के ऊपर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है हमको। cos x का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस के साइन x, तो माइनस का साइन x क्यू, cos का तो बन गया, बाकी किसका रह गया, x क्यू का, तो पावर बेटा आगे आ जाती है 3x स्क्वायर। इसको अच्छे से सॉल्व करके लिख लेते हैं बेटा, 5 दूनी 10, x की पावर 4 लिख दिया है, ये और ये एक साथ मल्टीप्लाई करा दिए, बाकी वैसे ही नोट डाउन कर देते हैं, cos x क्यूब साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5। प्लस माइनस बेटा माइनस होता है, 3x स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया हमने, बाकी इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x की पावर 5 और ये साइन x क्यूब। बस यही हमारा हो गया बेटा आंसर। तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हमको निकाल लिया आसानी से। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। तो वही सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 रूट के अंदर है बेटा cot x स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट देख के डरिएगा मत, कुछ नहीं होता, इजी है, समझिएगा ध्यान से। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लाइन में वही लिखेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का बेटा हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका भी कर देंगे, तो 2 रूट cot x स्क्वायर। ठीक है बच्चा, 2 को बाहर लिख लिया हमने। अब अंडर रूट का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, किसी भी अंडर रूट का निकाला जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो अंडर रूट के अंदर, 1/2 अंडर रूट में वही आ जाता है, और फिर जो अंदर होता है उसका दोबारा से कर लेते हैं।
तो अंडर रूट के अंदर कॉट है तो इसको लिख देंगे बेटा 1/2 अंडर रूट के अंदर वही सब आ गया कॉट एक्स स्क्वायर, और दोबारा से कर लेंगे उसका जो अंदर दिया जाता है यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर का। यहाँ 2 से 2 हो गया बेटा कैंसिल, तो बचा 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ बेटा कॉट एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह बेटा क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। तो पहले अंडर रूट का हुआ 1/2 अंडर रूट, फिर कॉट का करा माइनस का कॉस, अब किसका करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का। तो बचा क्या दोबारा से करने के लिए, एक्स स्क्वायर का। तो 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर, माइनस को मैंने आगे लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पता है आपको पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है यानी कि 2x। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कोसेक की जगह सब सम का लगाएंगे, कॉट वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसको जरूरत है नहीं, यहीं छोड़ के पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट डाउन करिएगा स्पीड से। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कॉस अंडर रूट एक्स के बारे में क्या है। तो लेट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन वही डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कर लेते हैं बेटा, y का हो गया dy/dx। यहाँ भी फर्स्ट लाइन में पहले वही लिख देंगे जिसका करना है हमको, कॉस अंडर रूट एक्स का। सॉल्व करते हैं बेटा, कॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स की जगह बेटा चल रहा है रूट एक्स, दोबारा से कर देंगे रूट एक्स का, वो यहाँ लिख दिया। तो माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का बेटा होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। यहाँ अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल नहीं होगा, वो साइन के साथ में वो अलग लिखा है, तो ये जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो बस यही हमारा आंसर आ गया, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये थी एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। आगे की जितनी भी एक्सरसाइज आपको पढ़ाई जाएंगी वो 1 शॉट ही होंगी, एक दिन में ही एक्सरसाइज को कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 5 महीने हैं, 6 महीने पूरे भी नहीं है, उसके बाद एग्जाम होने हैं आपके। आपको 3 महीने से 4 महीने के अंतर्गत पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद सबसे स्पेशल जो चीज कराई जाती है यहाँ पे, वो है एक टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता है, वहां तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो सारे बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन और कौन से इस वर्ष पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चन कराए जाते हैं। यकीन मानिएगा पूरा पेपर वहीं से बनता है, मैथ के भी एज इट सेम टू सेम डिजिट के साथ वही अंक मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, आगे नोट्स बनाते चलिएगा। तो ये अच्छा लगा हो आपको तो इसको ध्यान से देख के करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन छूटा हो या नहीं आ रहा हो, किसी भी बुक का कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखिएगा। यहाँ आपको अच्छी भाषा में, सरल भाषा में आपके माइंड में क्लिक करके सेट करा के कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ये वीडियो को शेयर करें, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो पहुंचे। जो लोग पैसे के अभाव के कारण ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे वो फ्री में यूट्यूब पे क्लास ले अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।